हमारे भारतवर्ष में केवल नहीं लेकिन पूरे मनुष्य समाज में ये संडे स्कूल की आवश्यकता क्यों और कैसे पड़े और उसका उद्देश्य क्या है संडे स्कूल का। जब हम लोग इस बात की खोज हम लोग करते हैं और जानने का प्रयास यदि हम लोग करते हैं तो हम लोग को अपना इतिहास की ओर जाने की आवश्यकता है। आप लोग को जरूर सुनाए होंगे पिछला वर्ष में इंग्लैंड का एक व्यक्ति था जो उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टर बोल देंगे ना, और उसको क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में जर्नलिज्म। हाँ जर्नलिज्म, हाँ जो पत्रकार संवादिक उड़िया में ना, उड़िया में संवादिक पत्रकार जो लोग मतलब अनेक तथ्यों का खोज वे करते हैं। और वो उसका व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट रैक्स और विशेष करके उनका काम कहाँ था, जेल में था, जो कैदियों के बीच में, ठीक है। और वो उनके बीच में जाता था और ये जानने का प्रयास करता था कि वो व्यक्ति क्यों यहाँ आए हैं और उनका विजिट लगातार होते रहता है। तो इसी दौरान वो अंदाज लगाया, ठीक है खेलभर में लगे आते हैं 10-15 दिन, महीना दिन, 6 महीना सजा काट के चले जाते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर आते हैं, फिर उनका समाधान का मार्ग खोजने लगा। और उसी दौरान इंग्लैंड धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहा था। जैसे हम लोग के इधर भी एक तरफ विकास भी हो रहा है, एक तरफ नुकसान भी हो रहा है। यदि हम लोग पेपर में सब देखेंगे तो अभी कोल माइनिंग खुल रहा है, बहुत सारे गांव खत्म होते जा रहा है। तो इंग्लैंड भी ऐसे समय आया था कि वो नए नए फैक्ट्री खोलने लगा। और हम लोग का यदि गांव में नया फैक्ट्री खोलेगा हम लोग कैसे लगेगा, बहुत खुश होंगे, सब कोई घर दूरा बांध करके काम करने के लिए जाएंगे। और इंग्लैंड में वो ऐसे हुआ, सब माँ बाप क्या किए, काम करने के लिए चले जाते हैं। बच्चे रहते हैं उनको स्कूल भेज देते हैं, चले जाते हैं काम करने। कोई छोटे बच्चे रहते हैं किसी के हाथ में छोड़ देते हैं, उसे खेलते कूदते रहते हैं। और सोमवार से शनिवार तो ठीक चलता है क्योंकि स्कूल रहता है। और बच्चों के लिए सबसे बड़े आनंद की बात कब होती है, कब जो संडे आएगा, जो स्कूल छुट्टी रहेगा। और वैसे ही बच्चे स्कूल छुट्टी में घर में रहते हैं और बिना माँ बाप का बच्चे कैसे रहेंगे, धूल बालू में खेल कूद और धीरे धीरे वैसे संगति। और हम लोग का बच्चे यदि गलत संगति में चलते हैं, संडे को यदि उनका बच्चों को बिजी नहीं कराते हैं गांव में, तो वे क्या करते हैं, क्या कर सकते हो, बाटी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलने लगते हैं, धूल बालू में खेलने लगते हैं। छुप छुप के बच्चे बीड़ी पीने लगते हैं, देखे होंगे, छुप छुप के बच्चे बीड़ी पीने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं और धीरे धीरे बड़े बड़े ड्रग्स लेने लगेंगे, हड़िया दारू पीने लगेंगे। तब ये दृश्य किसने देखा, पत्रकार रॉबर्ट रैक्स ने देखा। और उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना ये जो संडे के दिन में ये खुला रह जाता है, फ्री रह जाते हैं, इसलिए वे ऐसे संगति में आगे बढ़ते हैं और ये आगे चल करके बड़े बड़े क्राइम करते हैं। और वही लोग आकर के कहाँ रहते हैं, जेल में सजा करते हैं। यदि इनको बचपन में ही इनको संभाला जाए तो इनका जीवन सही होगा। और तब उन्होंने एक प्रयास किया, एक पहल किया। और जो छुट्टी का दिन, संडे का दिन था, वे एक स्कूल वे चलाने का, बच्चों को व्यस्त रखने के लिए एक पहल उन्होंने किया। और सन 1780 में उसमें एक बहन की मदद से, श्रीमती सिंह बहन की मदद से 1780 में वो बहन अपने घर में संडे को स्कूल आरंभ किया। वह दिन संडे था, इसलिए स्कूल का नाम क्या हो गया, संडे स्कूल हो गया।
और ये पहल कोई सहज नहीं हुआ। ये रॉबर्ट रेक्स का ये पहल जो था, ये आंदोलन जो था संडे स्कूल का, बहुत कोई बच्चों को भेजा, और भेजने के बाद हम लोग क्या बोलते हैं अभी, तो यदि कोई जगह में बड़े बड़े काम होने लगेगा तो क्या भेजा जाता है इसको ये करने के लिए, जांच करने के लिए कि भाई ये काम कैसे कर रहा है। और उस समय भी रॉबर्ट रेक्स के साथ वैसे हुआ कि क्या कर रहे हैं बच्चों को लेकर के, क्या करवा रहा है, क्या शिक्षा दे रहा है। और बीच में जब बंद भी हो गया, लेकिन आगे चल करके 30 साल के बाद फिर संडे स्कूल जागरूक हुआ। और जब हमारे भारत में भी प्रभु के दास मिशनरी लोग आए, और वे भी हमारे भारत में संडे स्कूल का आरंभ किया। 1800 ईस्वी में मिशनरी जो श्री रामपुर में शुरू आए, और वे संडे स्कूल का आरंभ किया। और संडे स्कूल धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा। और आगे चल करके जब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हमारे इस भारत में 1819 में बप्टिस्ट चर्च में संडे स्कूल का स्थापना हुआ। 1819 में बप्टिस्ट चर्च में संडे स्कूल का स्थापना हुआ। और उसी के दौरान 1876 में इलाहाबाद में, वहाँ वो भी बप्टिस्ट चर्च में ही वो आरंभ किया गया। और एक समय की बात है, सन 1878 में श्री रामपुर में इलाहाबाद में बप्टिस्ट चर्च में संडे स्कूल समारोह मनाया गया। और उस समय सभी चर्चों के लोगों को इन्वाइट किया गया। और उसी समय हमारे, और उस समय केवल हम लोग के यहाँ जीएल चर्च था, ठीक है, केवल जीएल चर्च। तो हम लोग का जीएल चर्च गोस्नर कलीसिया का एक ही थियोलॉजिकल कॉलेज था, गोस्नर थियोलॉजिकल कॉलेज कहाँ, रांची में। तो वहाँ का जो स्टूडेंट लोग जो पादरी पढ़ने के लिए गए थे, उनको वहाँ भेजा गया। और वे वहाँ जा करके उन सारी एक्टिविटी को देखा और प्रेरित हुआ, और आ करके हमारे गोस्नर कलीसिया में भी आरंभ किया। और पहली बार हम लोग का कलीसिया में 1948 में संडे स्कूल मनाया गया, लोहरदगा में। पहली बार 1948 में संडे स्कूल मनाया गया। और उसी के दूसरे साल 1949 में रांची में मनाया गया लगातार में। और उसका एक नाम दिया गया जो हमारे पुरखे मम्मी बाबा लोग हैं यदि याद करेंगे, और वह नाम ज्योति सेना बाल समाज, ज्योति सेना बाल समाज के नाम हमारे गोस्नर कलीसिया में संडे स्कूल का आरंभ किया गया। तो ये संडे स्कूल का जरूरत क्यों पड़ा? संडे स्कूल को जरूरत इसलिए पड़ा कि बच्चों को सही मार्ग में आगे बढ़ाएं, बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ाएं, बच्चों को नैतिक शिक्षा में आगे बढ़ाएं, बच्चों को आत्मिक शिक्षा में आगे बढ़ाएं। इसलिए संडे स्कूल की आवश्यकता पड़ी। बच्चों को हर प्रकार के बुरे कामों से वंचित रखें, इसलिए संडे स्कूल की आवश्यकता पड़ी। और इसलिए हमारे बच्चों को सर्वांगीण विकास के निमित्त, हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास के निमित्त संडे स्कूल बहुत ही विशेष स्थान रखता है। हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास के निमित्त संडे स्कूल बहुत ही विशेष जगह रखता है। जब ये वचन अगुवे के लिए जो वचन हमने देखा, उस पर मैं ज़्यादा नहीं चर्चा करूंगा, क्योंकि संडे को आप लोग जरूर उस पर चर्चा किए होंगे। लेकिन इसमें भी उसी बात को हम लोग देखते हैं कि एक बच्चों का सर्वांगीण विकास को हम लोग देखते हैं। तो कैसे विकास को हम लोग कह सकेंगे कि हमारे बच्चे संपूर्ण विकास हो रहा है, हमारे बच्चों का सब क्षेत्र से विकास हो रहा है। 52 पद में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में है
यीशु का विकास कैसे हुआ? बुद्धि, डील डॉग और मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह। बुद्धि अर्थात मानसिक विकास। बच्चों का क्या विकास की आवश्यकता है? मानसिक विकास। और मानसिक विकास के साथ में शारीरिक विकास, और शारीरिक विकास के साथ में आत्मिक विकास, परमेश्वर का अनुग्रह, मनुष्य के अनुग्रह, परमेश्वर के आशीष, मनुष्य का आशीष। जब ये हमारे बच्चों के जीवन में ये तीनों चीज यदि है, मानसिक स्थिति ठीक है, शारीरिक स्थिति ठीक है, जितना जरूरत है, स्वास्थ्य कैसे है यदि ठीक है, यदि आत्मिक ज्ञान में भी आगे बढ़ रहा है, तब जाकर के हम लोग जानेंगे कि मेरा बेटा या बेटी का संपूर्ण विकास हो पा रहा है। और वही संपूर्ण विकास हमारे बच्चों को कराने के निमित्त संडे स्कूल एक विशेष जगह है, जो हमें हमारे बच्चों को सभी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं, सभी दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम लोग माँ बाप होकर के सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार जो बात को बच्चे माता पिताओं का नहीं सुनते हैं, वे दूसरों का सुनते हैं। और जितने माँ बाप लोग हैं सबको जानते होंगे, मेरा बेटा को ही देख लीजिए, मतलब जो माँ बाप की नहीं सुनते हैं, लेकिन जब संडे स्कूल आएंगे तो दादा दीदी लोग जो रहेंगे उनकी बातों को जरूर सुनेंगे, और वे उनसे भी सीखेंगे, नाचने सीखेंगे, गाने सीखेंगे, प्रभु की कहानियों से उसकी बातों को जानेंगे, ज्ञान रखेंगे, और वहाँ बैठने उठने सीखेंगे, हर चीज को वे सीखेंगे संडे स्कूल में। तो इसलिए आज हम जो माता पिता हैं, हमारे लिए भी बहुत विशेष जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को संडे स्कूल भेजें, हमारे बच्चों को संडे स्कूल भेजें, और सर्वांगीण विकास में अपने बच्चों का साथ हम लोग देवें। यदि हम लोग अपने बच्चों को संडे स्कूल नहीं भेजते हैं और उन सारे शिक्षाओं से हम लोग वंचित करते हैं, तो हमारे बच्चों का जो बिगड़ने का कारण हम स्वयं माता पिता गार्जियन होते हैं। क्योंकि इसीलिए तो संडे स्कूल बना है। जब रॉबर्ट रेक्स का उद्देश्य और उनके विचारों को जब हम लोग देखते हैं, और संडे स्कूल की स्थापना के बारे में जब हम लोग देखते हैं, तो संडे स्कूल का मकसद वही है कि एक व्यक्ति के जीवन को सही मार्ग में आगे बढ़ाना। और वह कब होगा? बचपन में ही होगा। एक बहुत सी साधारण सी कहावत हम लोग कहते हैं, दातुन खन नहीं खने तोंबा खने। तो दातुन खाने हमें उसको जिधर मोड़ेंगे मोड़ सकता है, और जब तोंबा हो जाएगा तो नहीं मोड़ा सकता है। तो प्रभु हम सबों का अगुवाई करें, सहायता करें कि हमारे बच्चे दिनों दिन से आगे बढ़े, संपूर्ण विकास उनके जीवन में होने पाए। वचन की आशीष और अगुवाई हमें से हर एक के जीवन में बहुत ऐसे प्रदान करें। आमीन।